चलिए आज हम जानेंगे कि घर के अंदर इन्वर्टर को किस प्रकार से लगाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कि घर के अंदर इन्वर्टर कैसे लगाया जाएगा। अगर पूरा वीडियो आप देख लिए हैं तो बहुत ही आसानी से घर के अंदर आप इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने थ्योरी तो पहले पढ़ा दिया है, थ्योरी के अंदर सारे लोगों को समझा दिया है। आज हमें पूरा क्या प्रैक्टिकल करके बताना है कि घर के अंदर इन्वर्टर का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी क्या है, बैटरी है। ठीक है ना, हमने कहा था ये क्या है, बैटरी है। ये किस कंपनी के देखा जाए तो एक साइड की है। किसकी है, एक साइड की है। और हमने कहा था कि बैटरी के ऊपर जब आप आएंगे तो देखेंगे कि तो एक तरफ क्या होगा, प्लस, और एक तरफ क्या होगा, माइनस। हमने समझाया था ना थ्योरी के अंदर कि बैटरी में एक तरफ क्या होंगे, माइनस, और एक तरफ प्लस। ये हमेशा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद ये आपका क्या है, इन्वर्टर है। एक किस कंपनी का इन्वर्टर है, लुमिनस का है। एक साइड की बैटरी और लुमिनस का क्या है, इन्वर्टर है। ठीक है, अब इस पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब इसके ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पर ऑन ऑफ क्या है, बटन है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्जिंग का सिंबल दे रहा है। यहाँ पर किसका है, ओवरलोड का है। देखिए यहाँ पर किसका है, ओवरलोड का है। एक किसकी, बैटरी का है, लो बैटरी का है। समझ रहे ना, जैसे ऐसे गुणे किया नहीं, खाली बैटरी हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए लो का है। ये ओवरलोड यानी कि एक तरफ से कोई ज्यादा भार दे दिया। देख रहे हैं ना, सब कुछ सिंबल ऐसा दिया है। यदि यहाँ पर लाइट जल रही है तो इसका मतलब हमारा इन्वर्टर ओवरलोड पे है। यदि यहाँ जल रही है तो बैटरी लो है। और इसके बाद ये क्या है, यूपीएस मोड। क्या है, यूपीएस। जैसे लैपटॉप वगैरह आप चला रहे हैं तो उस पर अगर चल रहा है तो ये क्या पड़ जाएगा, यहां पर सिंबल देगा। ठीक है, ये क्या है, इको। इको का मतलब होता है थोड़ा सा इसके अंदर आपका पूरा पावरफुल बैटरी मतलब काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा रैपिड होता है। रैपिड का मतलब होता है कि आपकी बैटरी तेजी से क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। और इसके बाद ये मेन प्लग है। समझ रहे ना, ये क्या है, मेन प्लग है। ठीक है, जो कि हमें क्या करेगा, दर्शाएगा। ठीक है, तो इस सामने की साइड में सारा फंक्शन होते हैं। देखिए कितने वाट का है, 1650 वाट का है। ठीक है, अब हम पीछे की साइड में चलते हैं। किधर चलते हैं, पीछे की साइड में। चलिए हम बैक साइड आपको दिखाते हैं कि इस पे क्या होते हैं। बैक साइड जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, थ्योरी, तो सबसे पहले किसकी जिक्र किया था, मेन लीड का। किसका, मेन लीड। ऐसा डायग्राम में बनाया था ना कि ये मेन लीड होती है और मेन लीड में 3 प्लग होता है। क्या, 3 प्लग होता है, न्यूट्रल, फेस, अर्थ। ये अंदर से निकलते हैं, यही बताए थे ना। देखिए यहां से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको बताया था कि 2 आपको कौन सा मिलेगा, वायर मिलेगा, वायर मिलेंगे। एक का होगा रेड होगा और दूसरा क्या होगा, देखिए एक रेड दूसरा ब्लैक होगा। ठीक है, तो हमने डायग्राम के अंदर बनाया था कि नहीं। देखिए सेम आपको दिखाई दे रहा है, एक रेड है दूसरा क्या है, ब्लैक है। तो रेड वाले पे क्या है, प्लस लिखा है कि नहीं। और यहाँ पर बैटरी भी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, बैटरी। और यहाँ पर देखिए माइनस लिखा है, तो माइनस वाला काला होगा और प्लस वाला क्या होगा, लाल होगा। यही हमने डायग्राम में बनाया था। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे इधर पीछे एक तो फैन होता है। क्या होता है, फैन। एक कूलिंग फैन होते हैं। कौन से होते हैं, कूलिंग फैन। इसका काम ये होता है कि यदि हमारा इन्वर्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो फैन यहां से स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद यहां से गर्मी को फेंकता रहता है। यहां से गर्मी को इसके क्या करता है, फेंकता रहता है। इधर से खींचता है। देखिए इधर भी जाली आपको दिखाई दे रही है, देख रहे ना, इधर भी जाली दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। इधर जाली है और इधर भी जाली है। ठीक है ना, तो इसका काम होगा कि इस प्रकार से हवा को इस प्रकार से खींचेगा। ये फैन ऐसे हवा को खींचेगा। और जब नॉर्मल हवाएं जब इन्वर्टर के अंदर जाएंगी तो जो हीट सिंक लगा होगा, जो प्लेट गर्म होगी, उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा और यहां से फिर पीछे की साइड में फेंक देगा। ये फैन हमेशा नहीं चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जो हमारे इन्वर्टर के पीछे जो फैन होता है क्या वो लगातार चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक इसके अंदर जो हीट सिंक होता है यानी जो प्लेट होती है, जब तक गर्म नहीं होगा तब तक हमारा फैन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चक्कर में ना रहिएगा, ये फैन लगातार चलता है, ये फैन लगातार चलते नहीं है। जब तक ये गर्म नहीं होगा तब तक ये फैन नहीं चलेंगे। और जब ये इसके अंदर की हीट सिंक गर्म हो जाती है तो फैन चलने लगता है। ठीक है, तो हमारा ये फैन जो कूलिंग फैन होता है वो लगातार चलता नहीं है। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, फैन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपका कुछ यहाँ पर बटन दिया है। यहाँ पर क्या है, बटन दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इको और यूपीएस। इको और क्या है, यूपीएस लिखा है। ठीक है, प्रेस 2 सेकेंड
टू चेंज मूड। समझ रहे ना? यदि आपके मूड को क्या करना है, चेंज करना है, तो इस बटन को 2 मिनट तक क्या करना है, 2 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे तो किस पे चला जाएगा, यूपीएस पे चला जाएगा, और 2 मिनट तक प्रेस करके रखेंगे तो इको पे आ जाएगा। यदि आपको क्या चलाना है, इन्वर्टर वगैरह चलाना है, अरे सॉरी, आपको लैपटॉप वगैरह चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, उसका बैकअप चाहिए तो आप किस पे रखेंगे, यूपीएस पे रखेंगे। यदि घर का पूरा लोड चलाना है तो आप किस पे रखेंगे, यूको पर रखेंगे। किस पे रखेंगे, इको पे रखेंगे। समझ रहे ना? तो हम अपने घर के लिए यूज करेंगे तो किस पे, इको पे रखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो 2 को सॉकेट दिया है। हमने आपको कितना सॉकेट बनाया था, एक ही बनाया था ना, लेकिन यहां पर कितना है, 2 सॉकेट दिया है। तो इस सॉकेट का खासियत हम समझते हैं, ध्यान से समझिए। एक तो आपकी सॉकेट जो होगी 6 एम्पियर की होगी, कितने की है, 6 की है, और दूसरी सॉकेट 16 एम्पियर की है। दूसरी क्या है, 16 एम्पियर की है। अब इसका जब आप इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो आपको भी पता नहीं होता है कि ये जो हैवी इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर 2-2 सॉकेट क्यों दिया जाता है। ये सारे इन्वर्टर के अंदर नहीं होगा। जो हैवी इन्वर्टर होंगे ना, हैवी क्वालिटी के इन्वर्टर होंगे, उन्हीं के अंदर 2-2 सॉकेट का इस्तेमाल होता है। और आपके घर पे होगा हैवी इन्वर्टर, लेकिन आपको इसकी खासियत पता नहीं होगा। आज जान जाइएगा। अगर 2 सॉकेट दिया गया है ना, तो यहां पर देखेंगे जो 6 एम्पियर की सॉकेट होगा उस पर लिखा है फॉर नॉर्मल लोड। क्या लिखा है, नॉर्मल लोड। जैसे आपका लाइट, पंखा, बल्ब, टीवी ऐसा चलाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर एम्पियर लिखा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। इस सॉकेट के ऊपर कितना है, 6 एम्पियर लिखा है, और इस सॉकेट के अंदर देखिए 15 एम्पियर लिखा है। ठीक है ना, कितना लिखा है, 15 एम्पियर लिखा है। और देखेंगे यहाँ पर बल्ब, फैन और टीवी का सिंबल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एलिमेंट्स जो पानी को गर्म करने वाले रॉड होते हैं। ठीक है, प्रेस होता है, और इसके बाद प्रिंटर होता है। ठीक है, तो इस पे आप चला सकते हैं। यानी कुल मिला जुला करके यदि घर के अंदर भारी लोड है, कौन सा है, भारी लोड है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यदि घर के अंदर कम लोड है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जितने भी जो कंपनी के लोग आते हैं आपके घर पे इन्वर्टर लगाने के लिए ना, तो इसकी 1 साल की क्या होती है, गारंटी होती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि हैवी वाले पे न देकर किसमें ठोक के जाते हैं, लो वाले पे, कि हल्का सा अगर आप कुछ ज्यादा लोड चलाएंगे तो ओवरलोड लिख देगा। क्या करेगा, ओवरलोड, जिससे इन्वर्टर खराब होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यदि आप हैवी पे चलाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर खराबी आ जाए, जिसके 1 साल के अंदर जल्दी जल्दी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो किसका घाटा होगा, कंपनी का। इसीलिए कंपनी वाला इसके सॉकेट को आपके बारे में बताता नहीं है। किसके बारे में बताएगा, इसी के बारे में बताएगा, और इसी के अंदर लगा के चला जाएगा। और गलती से आपने प्रेस लगा दिया तो तुरंत इन्वर्टर क्या लिख देगा, ओवरलोड। क्या लिखेगा, ओवरलोड, क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है, ओवरलोड लिख देगा। आप तुरंत प्रेस को क्या करेंगे, निकाल देंगे कि हाँ इन्वर्टर हमारा क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से निकाल देंगे तो फिर से आपका इन्वर्टर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन जब इस पे आप लगा के रखे ना, किस पे, 15 एम्पियर वाले पे, 16 एम्पियर पे लगा के रखेंगे, तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड नहीं लिखेगा। जब आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा तभी वो करेगा, नहीं तो आपका प्रेस वगैरह आसानी से इस पे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं जैसे इमरजेंसी में कहीं आपको जाना है और आपको थोड़ा कपड़े को इस्त्री करना है, यानी कि प्रेस करना है, तो आप थोड़ी देर के लिए यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना कपड़ा प्रेस करके और चले जाइए। जैसे ठंडी का टाइम आ रहा है और आपको क्या करना है, नहाना है, तो जल्दी से यहां पर लगा करके पानी को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे किसके होते हैं, हैवी लोड के लिए होते हैं, इन्वर्टर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो और एक कंपनी वाले हमें बताते नहीं है, तो हम सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं, किसी का। लेकिन ये दोनों फंक्शन आपको सिर्फ हैवी जो इन्वर्टर होंगे उसी के अंदर मिलेगा। बाकी जो थोड़ा कम के वाट के होंगे उसके अंदर दोनों सॉकेट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एक ही सॉकेट होगा। ठीक है ना, 5 पिन सॉकेट कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो ये वाले में आपको पूरा समझ में आ गया फंक्शन कि क्या होता है, कैसे किए जाते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे लिखा है रिमूव कवर फॉर चार्जिंग करंट, यानी कि बैटरी टाइप। जो भी इसके अंदर आप इसको कवर करेंगे तो जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ आपको क्या मिलेंगे, बटन मिलेगा, जिसमें सेट कर रहा है कि कौन सी बैटरी की, कौन सी टाइप की आप बैटरी लगा रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी पहले से क्या है, सेटिंग है, तो हमें इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप देखेंगे तो नॉर्मल है, इधर क्या है, लोकल है, फ्लैट टाइप है, ट्यूबुलर टाइप है, बैटरी, यानी सब कुछ यहां पर फंक्शन दिया गया है। तो इसको खोलेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, चलिए खोल के देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है ना, हम जिसको हटाएंगे तो आपको यहां पर कुछ बटन मिलेगी, देख रहे ना, क्या मिलेगा, बटन मिलेगा। तो अभी देखिए हमारा जो ये देखा था रैपिड, क्या है, रैपिड, तो हमारे एक तेजी से बैटरी चार्ज हमें करना है, तो हम इसको कहां रखें,
ऊपर रखें। यदि हमें नॉर्मल करना होगा तो इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो बैटरी हमारी किस पे चार्ज होगी, चार्जिंग करंट देख रहे हैं ना, इस पे हमारा तेजी से रैपिड पे चलेगा और नॉर्मल पे थोड़ा आराम से चार्ज होगी बैटरी। ठीक है, थोड़ा क्या होगी, आराम पे। यदि हम इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, तेजी से चार्ज होगा। अब देखिए यहां पर बैटरी टाइप कौन सा है, हमारा ट्यूबुलर बैटरी है। कौन सा है, ट्यूबुलर। तो हमने सीधे ऊपर रखा है। यदि आपकी फ्लैट बैटरी रहती तो किस पे रख देते हैं, इसको यहां से नीचे कर देते। कौन सा होता, फ्लैट बैटरी। यदि लोकल बैटरी होती तो हम कहां कर देते, नीचे कर देते हैं। समझ रहे ना, कहां पे कर देंगे, नीचे पे कर देंगे। फ्लैट बैटरी के लिए हम बीच का इस्तेमाल करेंगे और ट्यूबुलर बैटरी के लिए ऊपर का। समझ रहे हैं, किस पे, ऊपर का। तो एक है बैटरी टाइप। तो कौन सी बैटरी की आप इसके अंदर लगा रहे हैं, तो यहां से इसके मूड को क्या करना होगा, सेट करना होगा। अब बैटरी को कैसे चार्ज करना चाहते हैं, तेजी से कि नॉर्मल से। तो सभी तो तेजी से ही चाहेंगे ना, तो किस पे, रैपिड पे। नॉर्मल पे कर देंगे तो इसको आप नीचे कर दीजिए। आया समझ में। तो ये हमारे इन्वर्टर के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। ठीक है ना, फंक्शन होते हैं। आया कुछ समझ में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर देंगे और यहां से फिर आप लगा करके कवर को बंद कर सकते हैं। किसी किसी में कवर हमारे आते नहीं है, तो यदि आपको पता नहीं है तो आप इसको ओपन ही नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, ओपन ही नहीं करेंगे कि क्या है। तो हमने यहां पर खोल के दिखा दिया कि आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं यहां से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इतना समझ में आ गया ना। फिर देखिए अब हमें इसमें करना है कनेक्शन। इसका क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो इसके लिए आपको जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, इस दो तार दिख रहे हैं। इसका हमने आपको बताया था ना कि एक को लगा लेंगे और जब दूसरे को लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होंगे, स्पार्क होंगे, यदि बैटरी फुल चार्ज है तो। ठीक है, चलिए इन्वर्टर को हम पीछे करते हैं और कौन सा तरीका सीखेंगे, तीसरा सीखेंगे। ठीक है ना, कौन सा, तीसरा तरीका सीखेंगे। चलिए अब यहां से सबसे पहले ये जो कौन सा तार है, माइनस वाला है। किसी भी एक तार के अंदर ऐसे नट बोल्ट को खोलेंगे और ऐसे देखिए, ऐसे लगा करके हमें क्या करना होगा, टाइट कर देंगे। देखिए एक को हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम दूसरे टर्मिनल को इसके अंदर क्या करेंगे, लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे दूसरे टर्मिनल को हम इसके अंदर लगाएंगे, माइनस वाला लगाए ना चाहे प्लस वाला, कोई भी जब दूसरा लगाएंगे तो इसके अंदर एक हल्का सा इसमें आवाज, बत्ती जलेगी और इसके अंदर एक ठो आवाज आएगा। और इसके अंदर देखिए जैसे हम लगाएंगे, देखिए इंडिकेटर जला था कि नहीं, देखिए इसके अंदर से कुछ आवाज आई थी और यहां से कुछ स्पार्क हुआ था, तो इसके अंदर हमें बता देता कि नहीं पावर क्या है, आ चुकी है। किसके अंदर, इन्वर्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए हल्का सा आया था कि नहीं आया था। ठीक है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब जितनी बार आप लगाएंगे, अभी तो लगता है कि बैटरी थोड़ा कम चार्ज है तो ये हमारी स्पार्क ज्यादा नहीं कर रहे। जब ये ज्यादा चार्ज रहेगी स्पार्क क्या करेगी, ज्यादा करेगी। देखिए हल्का सा आया, डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हाथ लगा करके और यहां से हम टाइट कर देंगे और इन्वर्टर से कुछ आवाज आनी चाहिए। यदि आवाज आ रही है तो बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। अब देखिए अब टाइट कर दिया ना तो इसको हमें लूज नहीं छोड़ना है। यदि आप इसको लूज छोड़ेंगे ना तो यहां पर क्या होंगे, स्पार्क होंगे और स्पार्क होके टर्मिनल हमारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो इसको हमें पूरा टाइट करना है। अब टाइट करने के लिए आप कुछ भी रेंच वगैरह, देखिए ऐसे हम टाइट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमने टाइट कर लिया। अब देखिए ये पूरा टाइट हो चुका है। अब हमें करना होगा क्या,